हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले वाले वीडियो में आपको रेविज टेस्ट बताया गया था। तो रेविज टेस्ट पर आधारित एक सवाल हम आपको बता चुके हैं, दूसरा सवाल हमने यहाँ पर नोट कर रखा है। और इसे बताने से पहले हम रेविज टेस्ट आपको एक बार फिर से रिवीजन करा रहे हैं। ठीक, रेविज टेस्ट का फार्मूला देखिए हमने सामने नोट किया है। क्या था? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n लिखा जाएगा और ब्रैकेट लगा के लिखा होगा u1/u1-1 फिर -1, मतलब u1/u1+1 निकालेंगे। और ये जो निकलता है ये डी-लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट निकलेगा। अगर वो फेल हो जाएगा तब लगता है रेविज। ये सब चीज़ें बताई जा चुकी हैं। ठीक है, तो u1/u1+1 -1 निकालने के बाद n से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लिमिट लगाने के बाद इसका आंसर अगर 1 से ज़्यादा आता है तो कन्वर्जेंट होगा, और अगर आंसर 1 से कम आ जाए तो डाइवर्जेंट, और 1 आ जाए तब टेस्ट फेल होगा। ठीक है, खैर ये रेविज टेस्ट अपने पीछे बताया जा चुका। ठीक है, अब इसी पर आ रही एक और दूसरा हमारे पास सवाल लिखा गया है, टेस्ट द सीरीज। देखिए क्या है, x/1 लिखा हुआ है, फिर लिखा गया 1/2, फिर इंटू में लिखा गया x³/3, ये अलग चीज़ है। ठीक, बिल्कुल। फिर 1/3 है, फिर 2×4 है, फिर यहाँ लिखा गया x⁵5/5, फिर इसी तरीके से यहाँ चल रहा। ठीक, 135 नीचे 246 और x/7/7। इस तरीके से आपको सीरीज दे रखी है। अब बस हमें यहाँ पर चेक करना है, ठीक, ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये सवाल को तो ये फार्मूला बताया जा चुका है, इसको हटा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसका सलूशन स्टार्ट होगा। सीरीज में सबसे पहले आप इसका n टर्म लिखेंगे। अब वो लिखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि सीरीज कहाँ से एक्चुअली मिल रही है हमें। ठीक, देखिए जैसे यहाँ पर इस वाले टर्म को देखा जाए तो यहाँ पर 1 3 5 आ रहा, नीचे क्या आ रहा 2 4 6 आ रहा। इससे बैक वाला स्टेप देखो क्या आ रहा है। ठीक, यहाँ से 5 और 6 हटा दिया गया तो क्या लिखा 1 3 2 4। ध्यान देना जो चीज़ समझा रहा है। ठीक, यहाँ 1 3 यहाँ 2 4। अब यहाँ से 3 4 हटा दिया तो कितना चल रहा 1 2। इस वाले टर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको सवाल लगाना तो इस वाले टर्म को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सीरीज देखिए, यहाँ वाला टर्म यहाँ 1 3 5 और 1 यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर 1 नहीं है। ठीक है, तो 1/2 आपको यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ से 1/2 आ रहा, तो एक टर्म बढ़ा के फिर से लिखा 3/4। मतलब अगर यहाँ पर एक टर्म है तो यहाँ ये ऐसे कैसे टर्म होगा, 2 टर्म होगा, फिर यहाँ कितने टर्म होगा 3, तो इस टर्म को छोड़ना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लिविंग द फर्स्ट टर्म या निगलेक्टिंग द फर्स्ट टर्म, एक ही बात है। ठीक है, लिविंग द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म अगर छोड़ दिया जाए फिर n टर्म लिखा जाएगा और u1 लिखा जाएगा। ध्यान देना। ठीक, कैसे लिखा है मैंने बताया था। ठीक, इससे कोई मतलब नहीं था। ये आपके पास u1 बन गया, ये क्या पढ़ा जाए बोलो, u2 पढ़ा जाए, ये क्या पढ़ा जाएगा u3। तो जो आखिरी वाला टर्म हो आप वहाँ से सवाल उठा लिया करो। ठीक, इस स्टेप को देखो, बहुत ध्यान दें। यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है 1 3 5 का n टर्म लिख देंगे अभी हम। उसके बाद नीचे क्या चल रहा बताइए 2 4 6 का n टर्म। तो n टर्म निकालने का तरीका बताया जा चुका। ठीक, 1 3 5 का n टर्म अब लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखे जा रहे 2n - 1 और 2 4 6 का कैसे आएगा 2n। देखिए अगर आपने n का मान यहाँ 1 रखा तो 2 - 1 तो 1 आएगा, अगर 2 रखेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक, और 3 रखेंगे तो 6 तो 5 आ जाएगा। तो ये इसका n टर्म बन गया। अगर यहाँ 1 रखेंगे तो कितना 2 आएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ 4 आएगा, 3 रखेंगे तो यहाँ 6 आएगा। ये इसका बना n टर्म। अगर भूल जाओ तो मैंने तरीका बता रखा देखिए कैसे निकालने का। जैसे 1 3 5 का n टर्म आपको निकालना हो, ठीक है, तो ये Tn का फार्मूला लगेगा a + n - 1d से। तो a का काम तो 1 कर जाएगा, n - 1d ऐसे रहेगा। d डिफरेंस होता है इन दोनों का, ये AP सीरीज कहलाती, डिफरेंट 2 आ रहा। इसमें से ऐसे घटाए 2, इसमें से 2, ये सीरीज AP हो गई। तो फॉर्मूला लगा दिए। ठीक, तो आंसर आएगा 2n - 2, तो ये आंसर आ जाएगा 2n - 1। कितना आ जाएगा बताइए 2n - 1। तो ये सीरीज का n टर्म कितना बना 2n, तो भी यही लिखा गया डायरेक्ट है इस तरीके से। ये तो पहले सीरीज होगी। ठीक, दूसरी सीरीज क्या कहलाती देखिए 2 4 6 है, 2 4 6। अब ये भी इसी वाले फार्मूले से निकलेगा। ठीक, आप निकाल लेना इस तरीके। ठीक है, तो इसका हम डायरेक्ट लिखे कितना आएगा 2n आएगा, क्योंकि ये सरल है। ठीक, तो यहाँ पर 2 और n का मान 1 रखा, 2 मिला और 2 का 4 मिल जाए, आप इससे निकालें निकल जाएगा। ठीक, तो ये 2। अब आगे समझो। ठीक, क्या है ध्यान से। अच्छा, ये तो हमने ये वाले टर्म लिख दिए ना, इतने ये वाले। ठीक, सब। अब देखो यहाँ पर ये सर्किल बना समझा रहे, x⁵ लिखा गया और फिर x⁵5 लिखा गया, फिर x⁵7। इसका भी n टर्म लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखो 3 5 7 को कैसे निकालेंगे, इसी वाले ये थर्ड वाला स्टेप बना रहे हैं। ठीक, 3 5 7 का n टर्म निकालना है, इस वाले फार्मूला निकाल लिए। Tn = a प्लस फार्मूला होता है a + n - 1d।
तो ए का काम यहाँ 3 कर रहा, ठीक है, प्लस n-1d। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर आपको आता निकालना, ठीक। तो यहाँ d की जगह 2, 3 प्लस आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 2n-2, आंसर आएगा 2n + 1। तो देखा, ठीक, यहाँ पर क्या आ रहा है 357 में आएगा x की पावर में 2n + 1, ये लिख दिया, ठीक, यहाँ पर। और नीचे फिर से देखिए, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 5 लिखा, तो जो टर्म ऊपर वही टर्म नीचे आ रहा, तो यहाँ भी क्या आएगा 2n + 1। ये आपका इस सीरीज का एन टर्म हो गया, इसको निगलेक्ट करते हुए। तो लिविंग द फर्स्ट टर्म छोड़ देना, उसके बाद हमने बताया था ये वाले टर्म को लिख लिया करो इसको, फिर यहाँ से n टर्म निकाल लिया जाएगा, ऐसे इसका निकाल लिया टर्म, ठीक। बचे हुए जो टर्म है 3, 5, 7 की सीरीज से वैल्यू निकाल कर यहाँ पर फिर से रख दी गई है, ठीक। तो इतना नोट कर लो, आगे बताते हैं। अब इसको हम थोड़ा सही करके समझा दें, ठीक। ये चीज़ हटा दे रहे हैं, ये सवाल आपका सुरक्षित हो गया, ठीक, इस टाइप से ऐसे, ठीक। ये U1, U2, U3 इसके हिसाब से U1 लिखा गया, तो ये कंप्लीट आपका इतना बन गया। अब वही तरीका, ठीक, U1 दिया गया, यहाँ से Bn तो नहीं निकल सकता है, तो हम लोग निकालेंगे U1 + 1। तो इतना नोट करो, आगे बताएंगे U1 + 1 कैसे निकलेगा यहाँ से। अब इसको हटा रहे हैं यहाँ से, ठीक। ये फार्मूले पीछे बता जा चुके, एक बार फिर से बता दिएगा, इसका काम खत्म। देखिए UN + 1, बहुत ध्यान रखना, ठीक, इस वाले स्टेप को। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ रखना n + 1, तो आप यहाँ रखोगे n + 1, देखिए तो आंसर आएगा 1, 3, 5। जब यहाँ रखेंगे n + 1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए जैसे हम ये समझाना चाहें 2n - 1 है, अगर हम 2 लिखेंगे n की जगह रख देंगे n + 1 - 1, सॉल्व करो कितना आंसर आएगा 2n + 2 और -1, तो सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा 2n + 1। तो जैसे मान रखेंगे n की जगह n, तो ये यहाँ पर का स्टेप बचेगा 2n + 1, ठीक। यहाँ देखिए 2, 4, 6 से लेकर के अब यहाँ रखेंगे n + 1 और 2 से अंदर मल्टीप्लाई करना, तो सीधा सीधा बन जाएगा 2n + 2 × अब यहाँ देखिए, यहाँ n की जगह पर n + 1, इसे समझो, ठीक। जैसे कि मान लो यहाँ लिखा गया 2n + 1, अब यहाँ रखेंगे हम लोग n + 1, 2, n + 1 + 1, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2n + 2 + 1, तो ये सॉल्व करने पाएगा 2n + 3। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा x की पावर 2n। ये चीज़ डायरेक्ट लिखी जाएगी, ठीक, 2n + 3। ऐसा नहीं कि ये वाले स्टेप दिखाओ, ठीक, आप डायरेक्ट समझो, ठीक है। तो जो ऊपर लिखा वो चीज़ नीचे लिखे, तो यहाँ भी स्टेप यही वाला बनेगा, ठीक। स्टेप 2 बन जाएगा 2n + 3। तो ये बन गया U1 टर्म, ठीक। तो मैंने बताया था कि U1 / UN + 1 निकालते, तो उसके लिए करना कुछ नहीं, ठीक। इसके बैक वाला टर्म लिखेंगे और स्टेप ये वाला बना दिया जाएगा, जिसके कारण आपका आंसर आ जाए। तो इतना नोट करो, बताते हैं स्टेप कैसे बनेगा, ठीक है। अगला तो ध्यान देना, U1 तो मैं समझा दिया गया, बस 2 ही चीज़ें मेन होती समझने, ठीक। U1 निकालना आना चाहिए, फिर UN + 1 आना चाहिए, उसके बाद सवाल में कुछ नहीं, ठीक, आराम से सारे सवाल लग जाते हैं। अब हमें करना को नहीं, अगले वाला स्टेप इसका बैक वाला टर्म लिखेंगे, ठीक। देखिए कैसे, अब इसको हटा रहे, ठीक, स्टेप ये समझा दिया गया, ठीक। आगे देखो बराबर, अब इसको समझो, ठीक, बहुत ध्यान से स्टेप को। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, यहाँ पर 1, 3, 5 से लेकर के, देखिए यहाँ पर लिखा था 2n + 1। मैंने क्या कहा था कि इसका बैक का टर्म लिखना है, तो बैक में ऐसा समझो, ठीक। यहाँ जैसे 5 है तो कितना आ रहा, 3 आ रहा, 3 है तो कितना आ रहा, 1 आ रहा, कितना डिफरेंस चल रहा, 2, तो इसमें से 2 कैंसिल कर दो, यानी कि 2n + 1 है। देखिए 2n + 1 में से 2 अगर आप कैंसिल कर दो तो 2n - 1 आ जाएगा, तो इसका बैक वाला टर्म कितना आएगा 2n - 1। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ऐसा समझना, ठीक। अगर आप इस तरीके समझ जाओ तो ठीक है, वरना जो टर्म यहाँ लिखा गया वही लिख देना, वही स्टेप बनता हमेशा, ठीक। कि सीरीज में ये जोड़ा जा रहा है, फिर से वही लिखा जा रहा है, ठीक, पलट कर रहा है। इसका कितना बनेगा, देखिए 2, 4, 6, ये वाला टर्म लिखो, कितना चल रहा है बताइए 2n + 2, और इसका बैक मतलब यहाँ पे वही 6 है, 4 आ रहा है, 2 कम, यहाँ से 2 कैंसिल करो तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 2n आ जाएगा। ये स्टेप लिखने का तरीका बता दी। अब यहाँ समझो, अब हमें देखिए ये चल रहा था आपके पास कितना
un+1। हमें ये वाला स्टेप तो मिल गया, देखो ये वाला स्टेप हमें यहाँ पर मिल चुका है, ध्यान देना। ये सर्किल हमने समझाने के लिए आपको बता दिया, ठीक। जो सर्किल यहाँ बना वो सर्किल यहाँ बता दिया गया, ठीक। ये चीज़ मिल गई। अब हमें ये वाला स्टेप तैयार करना, कौन सा बताइए, ये वाला स्टेप मेन चीज़ समझो, ठीक, ध्यान से। ये स्टेप कैसे तैयार होगा, जो भी यहाँ से गड़बड़ करी जाए, ठीक है। इसमें देखिए ये स्टेप तो हो गया कंप्लीट। इसमें देखिए क्या चल रहा है, यहाँ चल रहा है x/2n+1, यहाँ 2n+3। तो हम क्या काम करेंगे, देखिए हम यहाँ लिखेंगे x की पावर में 2n+1 और हमने थोड़ा यहाँ पर लिख दिया अलग हट के कितना, x²। समझो, ठीक, ध्यान से। अगर x की पावर जोड़ेंगे तो यही स्टेप बन जाएगा 2n+3। यहाँ 1+2 क्या बने, 3। हमने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया। अब देखिए इसके नीचे हमें लिखना पड़ेगा इतना, कितना लिखना पड़ेगा, 2n+1, ठीक। ये लिख दिया, जो यहाँ लिखा दिख जाए। जो अगर नीचे लिखा गया तो इसी के ऊपर लिख दो, यहीं पर जाके यहाँ लिख दिया जाएगा 2n+1। ये थोड़ा उधर लिखे दे रहे हैं। कुल मिला के, ठीक, इससे मल्टीप्लाई किया गया, उसी से डिवाइड का आप ऐसा समझ सकते हो। सॉरी कितना चल रहा है ये, 2n+1, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, इसको चाहिए, ठीक। यहाँ जो भी लिखा मिले उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए। लेकिन अभी आपने देखा इस वाले टर्म में, देखो बहुत गौर से, ठीक। इसमें यहाँ x/2n+3 था तो ये बना यहाँ पर, ठीक। ये तो टर्म मिल रहा है। अब इसके नीचे ये वाला टर्म बाकी, तो वो टर्म यहाँ लिखे जा रहे, देखिए हम 2n+3। अब तुम ऐसा समझो, अगर तुमने इसको सॉल्व किया तो यही लिखा मिल जाएगा, देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो नीचे 2n+3 मिल रहा है। अब इनको जब दोनों ऐड करेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक। तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसी चीज़ को ले। अब इसमें हमने बना दिया कितना, सर्किल, तुम्हें समझाने के लिए, ठीक। देखो क्यों, जैसे कि यहाँ दो सर्किल हैं, इन दोनों का मान कितना चल रहा है, बोले un। और वही चीज़ यहाँ पर नहीं सेम है, तो इन दोनों को हटाकर हम लोग क्या रख देंगे यहाँ पर un, और बाकी जो बचा वो लिखा रहेगा, ठीक। तो इतना लिखो, पर आगे बताते हैं। चलिए अब इसको हटा रहे, ठीक, यहाँ से। देखिए आगे कहानी क्या इसकी, ठीक। तो un का जो मान यह चल रहा था un+1 बराबर, देखिए इन दोनों को नहीं लिखेंगे, इनकी जगह क्या लिख देंगे, un। तो un लिख दिया गया इनटू। अब बचा क्या, देखिए एक टर्म ये बचा, एक टर्म ये बचा। लेकिन अगर देखा जाए तो ये टर्म दो बिल्कुल एक जैसे हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2n+1 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर लिख दिया गया, ठीक। और नीचे क्या आ रहा है, बोलो 2n+2 और 2n+3, तो ये दोनों ऐसे लिखे रहेंगे, ठीक। ये अलग अलग तो लिखे रहेंगे 2n+2 और 2n+3। और क्या लिखा रहेगा, देखिए और लिखा रहेगा ये वाला टर्म, क्या बचा, देखिए x² बच गया, वो भी लिख दिया। तो इन दोनों को हटाकर un रख दिया गया और ये दोनों टर्म एक साथ लिख दिया गया, ये भी लिखे एक साथ और ये एक साथ लिखा। अब हमें यहाँ से चाहिए un/un+1। देखिए कैसे इसको हटा रहे, ठीक। अब समझो, ठीक। स्टेप क्या काम कर, इसको नीचे लाएंगे, ठीक। un+1, देखिए एक चीज़ और समझा दें, ठीक। आपको डायरेक्ट un+1 अपान un। अगर आपने इसको नीचे लाया, ध्यान देना, अगर ये स्टेप नीचे आ गया, ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको ऐसे ही लिखा रहेंगे जैसे लिखा हुआ, बस ये टर्म नीचे आएगी ऐसे लिखा रहेगा। तो हम क्या करें, लेकिन हमें मान चाहिए किसका, un/un+1 का। तो हम थोड़ा चेंज करें, ठीक। un को हम ऐसे लिखे दे रहे हैं, ठीक। मतलब ये इसके नीचे स्टेप आ रहा है ऐसा करके, ठीक। un/, चलो ऐसे रहने दो, ठीक, बाद में देख लेंगे, ठीक। बराबर कितना बचा बताइए, 2n+1 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2n+2 और 2n+3 और x², ठीक। ये x और ऊपर लिखा गया, ठीक है। अगर ना समझ में तो आप यहाँ लिख दें, ठीक है, ऐसे ही, इसको नीचे ना समझें। लेकिन हमें मान क्या चाहिए, देखिए r करके हमें वैल्यू चाहिए होती है किसकी, बताइए un/un+1 की। या मतलब इस लाइन के बाद आप ये भी स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक स्टेप हमने बढ़ा दिया ताकि कोई दिक्कत ना समझने में, ठीक। इसलिए अब इसको जब पलटो तो स्टेप पलट जाएगा, ठीक। क्या आएगा, चेंज होकर, ठीक। देखिए ऊपर जाएगा 2n+2 और इधर आएगा 2n+3 और इधर आएगा 2n+1 का होल स्क्वायर और ये x² नीचे लिख दो, ठीक। ऐसा करके तो हमने निकाल दी un/un+1। अब इसी में लगाएंगे हम लोग, ठीक। अप्लाई डीलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, ठीक। इसको हटा रहे हैं, ठीक। अब देखिए क्या लिखेंगे, अप्लाई डीलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, ये फार्मूला, ठीक। पीछे लगेगा, ठीक है, ये तो लगेगा, ठीक। चाहे आप जो भी लगाएं, ठीक। टेस्ट लिमिट
n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपान un प्लस 1, ठीक, ये लिखा बराबर इक्वल टू, ठीक, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका मान सामने देखिए लिखा गया कितना है 2n प्लस 2, यहाँ आ गया 2n प्लस 3 और नीचे चल रहा था 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये 1 अपान एक्स स्क्वायर। हमने बताया था इस वाले सवालों में, ठीक, यहाँ से n को 1/n बना दो आपका आंसर आ जाता। अब देखो यहाँ से 2n कामन निकालेंगे 2n यहाँ, मतलब यहाँ दोनों जगह से 2n कामन निकलेगा, ठीक। अगला स्टेप देखिए क्या होता है, इतना नोट कर फिर आगे बताते, ठीक। तो ये तरीके से आपका सवाल कंप्लीट हो रहा है, ठीक, ध्यान से देखना। अगला स्टेप क्या बनता है इसका है, इसको हटा रहा है, ठीक, यहाँ से बस एक काम और याद रखना, ठीक, इस वाली इक्वेशन को आप बात बंद कर दें क्योंकि हमारा जो मान है वो यहीं पड़ेगा जाके बाद में फर्स्ट में, तो ये इसको रोक लेना। इक्वेशन नंबर 1 क्या है बोलो 2n प्लस 2, 2n प्लस 3 और नीचे 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर और कितना एक्स स्क्वायर, ठीक। जरूरत पड़ेगी इसलिए इसको रोक लो बात सुना के, ठीक। फिलहाल अब इसको सॉल्व किया जा रहा है, देखिए कैसे बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से 2n कामन निकले 2n यहाँ कामन निकले तो ये आ जाएगा 2n का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा देखिए, यहाँ बचेगा 1 प्लस 1/n, ब्रैकेट में ये कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 3/2n। यहाँ देखिए 1/n कैसे बचा, वैसे तो यहाँ बचेगा यहाँ पर 2/2n, तो 2 कैंसिल हो जाएगा तभी डायरेक्ट लिख दिया, ठीक, इतना समझो, ठीक। अगला यहाँ तो 2n कॉमन निकालने लेकिन स्क्वायर चल रहा है तो यहाँ भी यही आएगा स्टेप निकल कर 2n का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस 1/2n का होल स्क्वायर और इधर ये 1/x स्क्वायर लिखा रहेगा, ठीक। ये बिल्कुल सेम लिखा रहेगा ऐसे ही। अब इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक, तो ये टर्म क्या हो गया कैंसिल हो गया बराबर। अब देखिए कितना बचा, ये 1 प्लस 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। अगला फिर 1 प्लस 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये बचा 1/x स्क्वायर, तो जब इसको सॉल्व करो तो आपके पास आंसर आएगा निकल कर कितना 1/x स्क्वायर। ये वैल्यू निकल कर आ गई, इसकी बताइए, इसको हटा रहे, ठीक, यहाँ से ये वैल्यू निकल कर आ गई हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपान un प्लस 1 की, ठीक है। हमने बताया था कि डीलम्बर्स रेशियो टेस्ट में वैल्यू 1/x स्क्वायर आ जाए या x आ जाए तो वो तीनों कंडीशनें लिखा करते हैं, ठीक। तो वो तीनों कंडीशन देखो लिखे जाएंगे, यहाँ लिख रहा है, ठीक। स्टेप पहले इतना लिख लो फिर आगे बताते हैं। ये 1/x स्क्वायर इधर लिखे दे रहा है, ठीक। इसके बाद के 3 नियम, इसके बाद का सवाल यहाँ पर लग रहा है, ठीक, ध्यान रखना। यहाँ लिखा जाएगा नंबर 1, ठीक, इफ़ वही पुरानी कहानी, ठीक, 1/x स्क्वायर का मान अगर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, आर करके लिख लो, ठीक। क्या लिखा जाएगा बोल दो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो लेस देन 1 आ जाएगा, देन ये तो आपको लिखने पड़ेगा हर सवाल में, ठीक, लगभग सब में लिखा जाता है, ठीक। अगर ये आंसर आता, ठीक, एक्स स्क्वायर आए या एक्स आए, ठीक, तो देन सिग्मा UN इज कन्वर्जेंट, ये होगा, ठीक। दूसरा स्टेप क्या आता बताइए, इफ़ 1/x स्क्वायर लेस देन 1 आर, आप लिख सकते हैं इसको उधर ना तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है। देन सिग्मा UN डाइवर्जेंट, ठीक। ये हो जाएगा डाइवर्जेंट। चलिए, ठीक, एक स्टेप और है, ठीक, 3 स्टेप लिखना तो लिखा जा रहा है, ठीक, 3 स्टेप क्या था बताइए। देन इफ़ 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ हो जाएगा टेस्ट फेल, तो ये तो हो गया टेस्ट फेल, ठीक। आगे देखिए, हमने बताया कि जब भी टेस्ट फेल हो जाए तो वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दी जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे, ठीक, हम लोग क्या देखो यहाँ लिखेंगे इस तरीके से, यहाँ पुट करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1,
ये लिखा, ठीक, इस तरीके से लिख दे शार्ट, इक्वेशन 1 में रख दी जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, देखिए, चलिए ठीक, इसको हटा रहे हैं। इक्वेशन 1 क्या थी, ठीक, चलो यहीं लिखा दे रहा, ठीक। देखिए इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी, ठीक, क्या था, UN अपान UN प्लस 1 था, अगर तुम्हें याद होगा, ठीक, तो लिख देना, वरना तो हम यहाँ लिखे दे रहे, ठीक। और ये स्टेप था हमारे पास यहाँ पर, इस टाइप से लिखा था मैंने, 2n प्लस 2, फिर लिखा था 2n प्लस 3, और उसके बाद लिखा था यहाँ पर 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और लिखा था 1/x², ठीक है। ऐसे इसको हटाओ, ठीक है। आप समझो, ठीक, ध्यान से। ये अगर इक्वेशन नंबर हमारे पास थी 1, तो यहाँ लिख रहे हैं हम लोग फ्रॉम, तो हमने क्या काम किया, ठीक, हम तो मिटा चुके, तो हमने 1 फिर से लिख दी कंप्लीट फिलहाल, ठीक। अब हमें x² जगह पर ये वाला 1 रखना है यहाँ, तो 1 रख दें तो इसका काम खत्म हो जाए, तो यही बचा सीधा सीधा, ठीक, स्टेप। तो जो बचा वो लिख रहा है, ठीक। अब इसको हटा रहे, ठीक, यहाँ से देखिए आगे कहानी क्या होगी, ठीक। इसलिए UN अपान UN प्लस 1, तो इसका आंसर आ रहा था यहाँ पर 2n प्लस 2, अगला आंसर आ रहा 2n प्लस 3, और नीचे लिखा जा रहा था 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये 1/1 आ जाएगा, ठीक। क्या आएगा, x² जगह 1 रखना, तो अब 1/1 का मतलब 1 हो गया, तो इसका काम खत्म। उसके बाद इसमें से 1 घटाएंगे, ठीक, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड, ठीक। ये कोई लिखना जरूरी नहीं, आप लिख सकते हैं, अच्छी बात है, ठीक। चलिए यहाँ लिखा जा रहा है UN अपान UN प्लस 1, सॉरी UN प्लस 1 में से 1 घटा रहे, ठीक, ऐसे घटा दे रहे, ठीक। चलिए इधर 1 घटा दो, तो इधर आएगा 2n प्लस 2, फिर अगला है 2n प्लस 3, और नीचे था 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और फिर -1। आप इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई यहीं पर होगा, ठीक है, पूरा स्टेप ध्यान रखना, ठीक। कितना आ जाएगा, 2n प्लस 1 का, डायरेक्ट देख लेना स्टेप, ठीक है। एक लाल तो ऐसे लिखा जाएगा LCM में, ठीक, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए ये जब LCM लिया जाए तो ऊपर वाला वैल्यू ऐसे रहेगी, ठीक, और ये स्टेप पता चला जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा स्टेप, ठीक, एक बार में यहीं पर देखिए कैसे, इससे ऐसे मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 4n² प्लस, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखना इससे मल्टीप्लाई आएगा 6n, और इससे करेंगे तो 4n, तो यहाँ देखना 6n ये और 4n ये मिलकर बन गया 10n, ये डायरेक्ट लिख दिया। अब 2 और 3 मल्टीप्लाई 6 हो गई, तो ये स्टेप बन गया हमारे पास इतना। मतलब कुल मिला के सॉल्व करना, ठीक, आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। निशान माइनस का, ये स्टेप जब वहाँ पहुँचेगा तो इसका होल स्क्वायर तोड़ दो, मतलब यहाँ a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ, तो ये आ जाएगा 4n² -1, फिर माइनस का 2ab, तो माइनस का फिर से आएगा 4n। ये हमने अपने हिसाब सॉल्व कर लिया, ठीक। देखिए फ़ायदा क्या होगा, ये टर्म इससे क्या हो रहा, कैंसिल हो रहा, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। बचा वो लिखो, ठीक, कितना बचा 10n, और यहाँ बचा 6n में से बचा, नहीं 4n में से बचा 6n, ठीक है। और 6 - 1 क्या बचा, 5 बचा, और ये चल रहा था यहाँ पर 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आ रही थी, देखिए किसकी, UN अपान UN प्लस 1 और -1 की। देखिए रैबिट टेस्ट का लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई n से करनी पड़ेगी, ठीक, तब लगे फॉर्मूला रैबिट टेस्ट का, तो लिखेंगे आप, ठीक, हम लोग मल्टीप्लाई बाई n, मल्टीप्लाई बाई n से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, ठीक। यहाँ पर लिख लो, इतना फिर लिख रहे हैं, ठीक। देखिए तो इस तरीके से समझ लेना, ठीक, वैल्यू रख दी गई, ठीक, 1 घटा दिया गया, भाई फार्मूला तैयार करने से 1 घटेगा, ठीक। उसके बाद n से मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर, तो इसको हटा रहे हैं, ठीक, यहाँ से। देखिए आगे अब क्या होता है इसमें, जब आप n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर n आ जाएगा, ठीक, और इधर आएगा UN अपान UN प्लस 1 -1, और यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर तो आंसर आएगा 6n² प्लस का 5n, ठीक हो गया, और नीचे आ जाएगा 2n प्लस 1 का ये होल स्क्वायर। तो कुल मिला के n से मल्टीप्लाई हो गए, ठीक, लिख दी गई मैंने। अब यहाँ लिखो, ठीक, अप्लाई रैबिट टेस्ट, ये फॉर्मूला बन गया रैबिट टेस्ट का, ठीक है भाई।
रेबिज, जब रेबिज टेस्ट यहाँ लगा दिया जाएगा तो यही फॉर्मूला होता है रेबिज टेस्ट का, ठीक। बस इसमें लिमिट लगानी पड़ती, ठीक है। देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ n होगा और इधर आएगा un अपान, ठीक, un प्लस 1 और -1, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। इसका कंप्लीट मान सामने लिखा गया कितना है, 6n² प्लस 5n और यहाँ आ रहा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ इसका, ठीक। बस देखिए क्या होगा इसका स्टेप, देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से n² कॉमन निकालो, 6 निकालो, हालांकि n² टोटल बाहर, ठीक। ऐसे करके ये अगर हम सॉरी यहाँ पर हम इसको कॉमन निकालें तो देखो यहाँ तो 1 बचेगा, ठीक, प्लस यहाँ आएगा 5/6 और n आ जाएगा, और नीचे कॉमन निकालें तो आएगा 4n² और 1 प्लस 1/, ये बना 2n का होल स्क्वायर, ठीक। कुल मिला के n² कैंसिल करना पड़ता है और नहीं, ठीक, कैंसिल होगा। देखिए यहाँ बचा 6/4 और यहाँ बचा 1 प्लस 0 और यहाँ बचा 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर। कुल मिला के 6/4 मतलब 3/2, 3/2 मतलब आंसर 1.55, मतलब आंसर आएगा 1 से ज़्यादा। इसलिए क्या लिखा जाएगा बताइए, सिग्मा UN इज कन्वर्जेंट, ये रेबिज टेस्ट कहलाता, ठीक है। कन्वर्जेंट किस पर कन्वर्ट होगा, बोलो एट x² बराबर 1 पर, ये लिखना बहुत ज़रूरी, ठीक है। अभी सवाल ख़त्म नहीं, अभी थोड़ा स्टेप और बचा, ठीक, इतना लिखो और आगे बताते हैं, ठीक। स्टेप क्या करना है, बस फाइनल आंसर लिखा जाएगा इसके बाद। तो इस तरीके से रेबिज टेस्ट का सवाल आपका यहाँ तक लगेगा। बस यहाँ पर आंसर या तो 1 आएगा या 1 से कम आएगा। अगर बराबर 1 आ जाए तो अगला भी टेस्ट है, ठीक, बताया जाएगा, ठीक, बाद में। फिलहाल अभी इतने समझो, ठीक। तो फाइनल आंसर देखिए क्या होता है हमारा। तो इतना नोट कर लो, आगे स्टेप हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक। 2 लाइनें और बची हैं लिखने की, ठीक। हैंस नंबर 1, ठीक, सिग्मा UN इज कन्वर्जेंट इफ x², देखिए ये वाला आंसर आ रहा, कन्वर्जेंट अगर है तो ये लिखेंगे, ये इसे छोड़ के ये वाला लिखेंगे, ठीक। x² लेस देन 1 आप इस तरीके से लगाएं, ठीक, निशान। दूसरा स्टेप, सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट इफ, यहाँ आएगा x² ग्रेटर देन 1, ये इस तरीके से। अब हमें बस x का मान x², ठीक, अगर लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट आ रहा है, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट आ रहा है, और इक्वल टू 1 है तो प्रूवमेंट हो चुका। देखिए कितना आ रहा है, कन्वर्जेंट। तो जहाँ कन्वर्जेंट है यहाँ पर, ठीक, वहाँ इक्वल टू निशान लगा दीजिए ऐसे करके। तो इस तरीके से आपका ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा, इतना ही लिखना है फाइल आंसर, ठीक। इसका अब ये चीज़ हटा दें, ठीक। चलिए इस तरीके से मैंने आपको इसका एक और सवाल बता दिया। अब एक सवाल आप अपने हिसाब से, ठीक, किसी मतलब बुक का आप देख लें, अपने हिसाब से लगाने की कोशिश करें, और बिल्कुल यही मेथड लगाना, आराम से सवाल लग जाए। अगर कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक। फिर फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।